कि सब लोग लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो एक लकीर खींच दिया। बेरोजगारी से आज़ादी 15 अगस्त को मिलेगी के घर परिवार में भी माताओं बहनों के चेहरे पर खुशी आ गई कि गैस सिलेंडर सस्ता होगा, रक्षाबंधन के 1 लाख रुपया कहते हैं वो करते हैं, जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, जनता को धोखा नहीं देते हैं। ये है तेजस्वी यादव जी का। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। आज तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से चुनाव के लिए परिवर्तन पत्र जारी किया गया है और 14 को बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव के संकल्प परिवर्तन पत्र को लेकर के अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजद के घोषणा पत्र की कुछ चीज़ें रह गई है, जैसे कि पर्वत को हवा में उड़ाना, समुद्र के पानी को मीठा बनाना, अमेरिका में भारत का विलय करना, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राजद जो है वो अपने चुनावी जो परिवर्तन पत्र है उसमें कुछ भी लिख सकती है क्योंकि सरकार नहीं बनेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मृत्युंजय तिवारी, राजद से प्रवक्ता। जानेंगे कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि कुछ भी बोल रहे हैं क्योंकि कुछ जारी करने से नहीं होता है, करने से होता है। सरकार नहीं बनने वाली है आप लोगों की। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो अभिभावक हैं और उनको भी पता है कि जब उनके सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर से भी तेजस्वी यादव जी के ही बातों का नोटिस ले रहे हैं, उनके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसी से समझा जा सकता है कि सब लोग लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो एक लकीर खींच दिया। बेरोजगारी से आज़ादी 15 अगस्त को मिलेगी, महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा, तो आपके घर में भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आदरणीय मांझी जी के घर परिवार में भी माताओं बहनों के चेहरे पर खुशी आ गई कि गैस सिलेंडर सस्ता होगा, रक्षाबंधन के 1 लाख रुपया मिलेगी, बहन मिलेगा, और नौजवानों को नौकरी मिलेगा। ये तो हर कह रहे हैं कि समुद्र के पानी को आप लोग मीठा बना देंगे, ये सब तो पर्वत को ये सब वो बीजेपी पर तंज कर रहे हैं। ये सब बीजेपी वाले करते होंगे। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटकर ये साबित कर दिया, दिखा दिया कि तेजस्वी यादव जी का जो वादा होता है, जो वचन होता है, वो पूरा होता है। और तेजस्वी यादव जी ने जो आज 1 करोड़ नौकरी का वादा किए हैं तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी बोले हैं कि लालू यादव के ज़माने में कैसे नौकरी मिलती थी ये सब जानते हैं, आज तक केस चल रहा है। नौकरी मिलती थी, यहाँ तो नौकरी छीनी जा रही है। ये लोग क्या बात करेंगे? तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। ये बताएं कि 17 वर्षों से एनडीए का शासन है बिहार में, बीजेपी सत्ता में है, जेडीयू है, बताएं कितने लोगों को नौकरी दिया? 10 वर्षों से केंद्र की सत्ता में काबिज है बीजेपी, बताएं कितने लोगों को नौकरी दिया? जो वादा किया था कहा जुमला हो गया। जब 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी का वादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 में किया था, तो 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी कहाँ है पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जुमला था, चुनावी जुमला था। यहाँ जुमलेबाजी की बौछार नहीं, यहाँ रोजगार की भरमार की बात तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। यही तो लड़ाई है, सच और झूठ की। तेजस्वी यादव जी जो जन वचन है, अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है। इंडिया अलायंस में एकजुट होकर के क्यों नहीं? सारी पार्टियां तो अलग अलग है ना, वहाँ कौन सा एकजुट होकर के? जो दल हैं, आदरणीय मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग जो अलग अलग दल हैं, तो सब लोग का घोषणा। ये तो जो परिवर्तन पत्र है, ये जो 24 जन वचन है, ये तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल का है। महागठबंधन, राहुल गांधी जी ने भी कहा है, नौकरी की बात की है। तो जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बेरोजगारी से आज़ादी 15 अगस्त को मिलेगी, रक्षाबंधन के दिन माताओं बहनों को 1 लाख रुपया, गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा, युवा आयोग बनेगा, सभी नौजवानों का कल्याण होगा, किसानों के लिए काम होंगे, मंडल कमीशन आरक्षण। ये तमाम चीज़ें हैं जो तेजस्वी यादव जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है और जनता भरोसा विश्वास कर रही है। 14 तारीख को बीजेपी का संकल्प पत्र जारी जुमला पत्र है।
बीजेपी का क्या होगा संकल्प। बीजेपी ने तो चुनाव के बाद ऐलान कर दिया कि ये सब चुनावी जुमला था। अब उन पर जनता क्यों भरोसा करे, क्यों विश्वास करे। 15 लाख खाते में आएंगे, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, महंगाई, 20 करोड़ नौकरी, ये सब जनता पूछती है तो कहते हैं जुमला था चुनाव का। अब बीजेपी पर भरोसा जनता नहीं कर रही, इसलिए तेजस्वी यादव जी हर सभाओं में कह रहे हैं तुम तो धोखेबाज हो, वादा कर भूल जाते हो। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है और जनता आरजेडी का जो घोषणा पत्र है क्या वो सही में आगे चल के सही साबित हो? अरे सही साबित हुआ, प्रमाणित हो चुका है। ये अब तेजस्वी यादव जी ने जो जन विश्वास जीता है, इसी के बल पर जीता। जो 17 महीने में सरकार में रहते हुए जो वादा किया था 2020 में सब पूरा किया। ये है पक्का इरादा, मजबूत इरादा। जो कहते हैं वो करते हैं, जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, जनता को धोखा नहीं देते हैं। ये है तेजस्वी यादव जी का वचन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी थे। जिस तरीके से आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया गया है, आज तेजस्वी यादव ने किया है, उसको लेकर के जीतन राम मांझी ने तंज कसा, सम्राट चौधरी ने तंज कसा, कहा कि 1 करोड़ जो रोजगार देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया उस पर, कि लालू यादव के ज़माने में कैसे नौकरी मिलती थी ये सबको पता है। आज तक लालू यादव उन पर केस चल रहा है। और इसके अलावा जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि राजद के घोषणा पत्र की कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, समुद्र के पानी को मीठा बनाना, पर्वत को हवा में उड़ाना, अमेरिका में भारत का विलय कर देना, ये सब काम भी आरजेडी के घोषणा पत्र की है जो छूट गई है। और राजद कुछ भी कह सकती है क्योंकि उनकी सरकार बनने से रही। इस पर उन्होंने कहा है कि हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब पिछले साल चुनाव हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन जब बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो एक चुनावी जुमला था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये नहीं है, ये साफ तौर पर कहना रहा। मृत्युंजय तिवारी का आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।